Good morning, students. I, Rekha Perwal, welcome you all in my today's class. आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, दैट इज़ सिलेक्शन ऑफ क्लोथिंग फॉर चिल्ड्रन, यानी कि छोटे बच्चों के लिए और स्पेशली स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए कपड़ों का चुनाव कैसे करें, उनकी ड्रेसेस का चुनाव हम कैसे करें। तो आइए बात करते हैं क्लोथ्स फॉर किड्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पास ए नंबर ऑफ़ ड्रेसेस हो जाती हैं हमारी जो कपड़ों की कलेक्शन है उसमें। तो छोटे बच्चों के लिए तो ये जो ड्रेसेस का चुनाव करना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके लिए नंबर ऑफ़ जो क्लोथिंग ड्रेस हैं वो हमें ज़्यादा रखनी पड़ती हैं। तो हमें हर स्टेप पर ये ध्यान रखना चाहिए कि जो चिल्ड्रन हैं वो एक ग्रोइंग एज होती है, तो उनकी जो ड्रेसेस का चुनाव हम और भी समझदारी से करें। तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि कुछ ड्रेसेस बच्चों से रिलेटेड, जिसमें डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे हमें दिखाई दे रहे हैं। कुछ फॉर्मल ड्रेसेस हैं, कुछ इनफॉर्मल ड्रेसेस हैं। आप देख पा रहे हो कि यूनिफॉर्म पहने हुए बच्चे खड़े हैं। तो इसमें देखो आप, एक्सेसरीज भी हमारी जो क्लोथिंग है उसका एक पार्ट होती है। तो और पार्टी वेयर ड्रेस भी हमें दिखाई दे रही है। तो इस तरह से जो नंबर ऑफ़ क्लोथिंग है वो बच्चों के और भी बढ़ जाते हैं। तो हमें यूनिफॉर्म में भी नंबर ऑफ़ जो यूनिफॉर्म है वो ज़्यादा रखनी पड़ती है, क्योंकि छोटे बच्चे ड्रेसेस को जल्दी मैला करते हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा कि छोटे बच्चों की ड्रेसेस हम किस तरह से कितने प्रकार की ड्रेसेस हमें रखनी पड़ती हैं। जैसे कि नाइट वियर है, पार्टी वियर है, बाहर घूमने के लिए अलग है, घर में वैसे पहनने के लिए अलग होगी, और यूनिफॉर्म तो है ही। इस तरह से, और कुछ बच्चों के ऊपर फैशन का भी कॉन्सेप्ट हैवी हो जाता है, तो उनकी पार्टी वेयर ड्रेसेस भी नंबर ऑफ़ जो ड्रेसेस हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। तो हमें उनका जो ड्रेस का मटेरियल चुनते समय बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे भी कि ग्रोइंग एज है, और जो उनको आरामदायक फीचर है, ईज़ जो फीचर है वो भी, कंफर्ट फीचर है वो भी ज़्यादा चाहिए होता है, और स्ट्रेंथ भी उनमें बच्चों में ज़्यादा होती है। तो उनके लिए स्ट्रॉन्ग मटेरियल, हार्ड मटेरियल हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि वो कुछ समय तक जब वो खेलें और तो ड्रेसेस हमारी ख़राब ना हो। और अट्रैक्टिव होनी चाहिए, कलरफुल होनी चाहिए। जो उनका मटेरियल है, ड्रेस मटेरियल, वो अच्छी वीविंग का होना चाहिए। अगेन हम देख पा रहे हैं कुछ गर्ल्स हैं जो कि यूनिफॉर्म में हैं, और कुछ बच्चे हैं जो कि वैसे ही कैजुअल वियर में हैं। तो इस तरह से आपको आइडिया होगा कि किस प्रकार की ड्रेसेस हम किस तरह से चूज़ करें। फिर जो ड्रेसेस हम रेडीमेड ड्रेस लेते हैं, तो उसमें जो उनकी स्टिचिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए, फास्टर वगैरह प्रॉपर होने चाहिए, बटन होल्स वगैरह भी क्लोजली वर्कड होने चाहिए, उनकी जो नेक लाइंस हैं वो आरामदायक होनी चाहिए, पॉकेट्स हैं वो भी उनकी कंफर्टेबली उनको इस्तेमाल के लिए अवेलेबल होनी चाहिए, और जो नीज़, एल्बोज़, आर्म होल, ये सब प्रॉपर होने चाहिए। ये ड्रेसेस हैं जो कि हमें विंटर की ड्रेसेस दिखाई दे रही हैं। इसमें बच्चे ग्लव्स, कैप्स, स्कार्फ्स इत्यादि में हमें दिखाई दे रही हैं। तो इसका अर्थ है कि बच्चों को ओकेजन के अनुसार तो ड्रेस लेनी ही चाहिए, उनकी ड्रेसेस हमें चुनाव करनी ही चाहिए। सीज़न के अनुसार भी उनकी जो ड्रेस है वो मैटर करती हैं। और जो बच्चों के लिए हम मटेरियल यूज़ करें, इस्तेमाल करें, वो सिंथेटिक नहीं होना चाहिए और कंफर्टेबल होना चाहिए। ये कुछ और ड्रेसेस हैं जो कि बच्चों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो नंबर ऑफ़ क्लोथिंग इस तरह से हमें ध्यान में रखते हुए चुनाव करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने देखा
कि जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं उनके लिए एक तो यूनिफॉर्म, हमें नंबर ऑफ़ जो यूनिफॉर्म है वो ज़्यादा लेनी चाहिए। नंबर ऑफ़ सॉक्स भी हमें ज़्यादा लेने चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा मैले हो जाते हैं। और मटेरियल जो है वो सुपीरियर होना चाहिए क्योंकि बच्चे अक्सर खेलते हैं और रफ़ तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी ड्रेसेस ऐसी होनी चाहिए जो कि खेलते समय ज़्यादा ख़राब ना हो, ताकि हम उनको आराम से मेंटेन भी रख सकें और सीज़न के अनुसार और फैशन के अनुसार। तो इस प्रकार से जो नंबर ऑफ़ क्लोथिंग है वो हमें बच्चों की सभी बातों को ध्यान में रखते हुए रखनी चाहिए। और अगर हम गर्ल्स की बात करें तो उनको पिंक कलर बहुत अच्छा लगता है, तो पिंक कलर की जो ड्रेसेस हैं वो उनकी ज़्यादा पसंद होती हैं। और अगर हम, क्योंकि पिंक कलर को डेलिकेसी का एक सिंबल माना जाता है, इसी प्रकार से बॉयज़ हैं वो भी पावरफुल या एनर्जी का एक सिंबॉलिक पॉइंट होते हैं और उस हिसाब से वे ब्लू कलर को ज़्यादा चूज़ करते हैं। जैसा कि हमने देखा होगा कि जीन्स, अपने हम देखा भी होगा कि जीन्स जो हैं वो अक्सर ब्लू कलर की ही ज़्यादा आती हैं। हालांकि आजकल दोनों ही तरह के बच्चे यानी कि बॉय और गर्ल मिक्स तरह के कपड़े पहनते हैं, लेकिन फिर भी हमें कलर और फैशन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए उनकी ड्रेसेस का चुनाव करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप सभी को जो आज का टॉपिक था वो समझ आ गया होगा और आप इसको अवश्य ही अपने जो सिलेक्शन ऑफ क्लोथिंग है या वस्त्रों का जो चुनाव है बच्चों के लिए उसमें इस्तेमाल करेंगी। थैंक यू।